नमस्कार बच्चों। आज हम आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना बताएंगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन दो प्रकार से होता है। एक तो सिंपल कंडीशन से होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से सीधा हम कोई एक आवेश के कारण बल निकाल सकते हैं, या फिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय से भी निकाली जाती है। तो यहाँ पर हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय से कैसे कर निकालते हैं वही सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर उसका फिगर बनाएंगे। जैसे मान लो ये बिंदु O है, इस बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु है, मान लो R दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु है, वो बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें देखना है कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम गॉस की प्रमेय से निकालते हैं। तो जब भी हम गॉस की प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो गॉस की प्रमेय के लिए क्या होता है कि जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उस बिंदु के लिए बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो बिंदु P पर सबसे पहले एक हम बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो बिंदु P के चारों ओर एक R त्रिज्या की गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। तो जब हम बिंदु P के चारों ओर एक R त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, तो इसके लिए उसका जो केंद्र होगा वो केंद्र उसका O हो जाएगा। इसका जो केंद्र होगा वो केंद्र O हो जाएगा और इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या R हो जाएगी। तो इस जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, सबसे पहले उस बिंदु के चारों ओर एक हम गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। फिर सबसे पहले हम लेते हैं छोटा सा क्षेत्रफल। तो बिंदु P के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लेंगे। अब हम देखेंगे कि बिंदु P पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र देखें तो यहाँ भी प्लस आवेश होगा। प्लस और प्लस के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो जाएगा। वेक्टर डीए अगर खींचे तो वेक्टर डीए का मतलब होता है क्षेत्रफल पर खींचा गया लंब, पृष्ठ पर खींचा गया लंब। तो इस तरह से यहाँ पर हमने छोटा सा पृष्ठ लिया है, इस पर अगर लंब खींचे तो इस तरह से खींचेंगे हम इस पृष्ठ पर लंब। तो वेक्टर डीए खींच दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच कोण 0 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। छोटा सा जो हमने क्षेत्रफल लिया है उस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव यानी डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले, तो इसके लिए वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव के लिए डी फाई हो जाता है और फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। वैद्युत फ्लक्स को वेक्टर ई डॉट डी ए को हम यहाँ पे लिखें तो लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर देखते हैं ई और डी ए के बीच कोण 0 है तो 0 लिख देंगे। ई डी ए कॉस 0 और 0 का मान 1, तो डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए। तो यहाँ पर ये वैद्युत फ्लक्स निकल के आया है सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से। जो हमने छोटा सा क्षेत्रफल लिया है बिंदु पी के चारों ओर, उससे इतना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा। अब हम पूरे गोलीय पृष्ठ से अगर निकालें तो यहाँ पर हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से। तो जब हम संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे, तो जब भी हमें सूक्ष्म से पता हो संपूर्ण पृष्ठ से निकालना हो तो उसके लिए किया जाता है इंटीग्रेशन। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला यदि वैद्युत फ्लक्स निकालें तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन होगा फाई, ई का होगा नहीं, डी ए का ए मतलब पूरे गोले का क्षेत्रफल। यदि आर त्रिज्या का गोला है तो गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम इससे पहले वाली वीडियो में गॉस की प्रमेय पढ़ चुके हैं, और गॉस की प्रमेय से हमें पता होता है फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस की प्रमेय से अगर फाई ई की जगह पे रखें तो फाई ई की जगह पे हम रख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ई का मान निकालें तो 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आएगा, तो 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ रखेंगे और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर कोई एक बिंदु आवेश क्यू है और उससे आर दूरी पर अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक बार थोड़ा और जल्दी समझेंगे। सबसे पहले एक बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो बिंदु पी के चारों ओर एक हम आर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इस बिंदु पी के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डीए लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच कोण 0 है। बिंदु पी पर अगर वैद्युत क्षेत्र देखें तो प्लस क्यू आवेश के कारण होगा, तो बाहर की ओर हो जाएगा। इस पृष्ठ पर अगर लंब खींचे तो वो भी इसी दिशा में खींचेगा, इसीलिए वेक्टर डीए बोलेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच कोण 0 अंश है। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से अगर निकाले तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। ई और डीए cos थीटा लिखेंगे वेक्टर ई डॉट डीए को, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ई और डीए के बीच कोण 0 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो यहाँ से डी फाई इक्वल आ जाएगा ई डीए cos 0 का मान 1 हो जाएगा। अब अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से निकालें तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी फाई का फाई होगा ई डीए का ए मतलब पूरे गोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ आर त्रिज्या का गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस की प्रमेय लगाएं अगर, क्योंकि हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय से निकालते हैं। तो गॉस की प्रमेय के लिए होता है फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई की जगह पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख देंगे। तो यहाँ से ई इक्वल फॉर्मूला निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।